नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आलू लगाने वाले किसान भाइयों के लिए है। जिन किसान भाइयों के आलू की बुवाई हो चुकी है या आलू की फसल जो किसान भाई लगा चुके हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान साथियों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आलू लगाने के बाद उन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आप एक अच्छी पैदावार लेने में सफल हो सकें। तो अगर हमारे किसी किसान भाई की आलू की फसल जिसने अभी लगाई है जिसको, तो उसे सबसे पहला काम करना है कि आलू की फसल में खरपतवार जो जब हो जाता है तो उससे आलू की जो फसल होती है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उसकी इस पैदावार को सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है। तो हमारे खेत में खरपतवार ना उगे, इसलिए हमें आलू गड़ाने के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पेंडा मैथिलीन जो हमारी एक दवाई आती है, पेंडा मैथिलीन 30% ईसी फॉर्म में आता है, तो उसको आप 250 लीटर पानी में और 1 लीटर दवा को 250 लीटर पानी में घोलकर आप उसका स्प्रे कर दें आलू गड़ाने के 24 से 48 घंटे के तुरंत बाद, जिससे कि वो एक अपनी लेयर बना लेगी उसके ऊपर और उसमें जो हमारा खरपतवार है वो नहीं उगेगा और हमारी फसल एकदम स्वस्थ और अच्छी रहेगी। और दूसरा है कि जिन किसान भाइयों का आलू ज़्यादा टाइम हो गया है लगे हुए और हमने आज वीडियो थोड़ा लेट बना पाई है, तो वो कर सकते हैं कि जब वो पानी लगाने के लिए जाएं, पहला पानी जब वो दें पानी खेत के अंदर अपने, तो उनको ध्यान देना है कि अगर उनके आलू हैं वो उनके जो आलू का कूड़ होता है ये इसके ऊपर नहीं निकला है आलू, तो उस अवस्था में और कुछ खरपतवार अगर निकल आए हैं तो उनको मेट्रीब्यूजिन एक आता है, तो मेट्रीब्यूजिन को साथ में 50 ग्राम ले लें और पेंडा मैथिलीन को मिक्स करके, जो मेट्री नाम से टाटा का आता है और कई कंपनियों का आता है, तो इन्हें मिलाकर आप इसका स्प्रे कर दें पानी लगाने से पहले और तुरंत ही 24 घंटे के अंदर खेत में पानी लगा दें। इससे ये होगा कि आपका जो खरपतवार उग चुका है वो मेट्रीब्यूजिन से खत्म हो जाएगा और जो आगे का खरपतवार है उसे पेंडा मैथिलीन उगने से पहले ही रोक देगा और आपका खेत बिल्कुल साफ रहेगा, केवल आपका आलू ही रहेगा, कोई खरपतवार खेत में नहीं होगा। तो ये हमारी पहली बात थी ध्यान देने वाली। दूसरी बात करते हैं हम आलू में पहले पानी की। तो आलू में जब आपका आलू जो है आप पहला पानी देने जा रहे हो, तो अगर एक अवस्था होती है कि किसान भाई ने जब आलू को पहले ही खेत की पिलाई करने के बाद उसके बाद आलू की बुवाई करते हैं, तो आलू को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है और आलू उग जाता है, उसके बाद हम पानी लगाते हैं। और दूसरा होता है कि जो कुछ किसान भाई सूखे खेत में ही आलू की बुवाई कर देते हैं और उसके बाद वो पानी देते हैं। तो अगर आपने सूखे खेत में आलू की बुवाई की है, तो आपको 10 से 12 दिन के अंदर आलू लगाने के उसमें पहला पानी दे देना है और किसी प्रकार का कोई उर्वरक आपको नहीं देना है। और इसमें विशेषकर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जब आप पहला पानी आलू के अंदर देंगे तो आपका जो आलू का कूड़ होता है, जो आलू जिसमें पड़ा हुआ होता है, तो जो जो उसकी ऊंचाई है उसका 1/3 एक तिहाई भाग ही पानी रहना चाहिए। उससे ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो पानी का हम पूरा खेत डुबो देते हैं एक तरीके से कूड़ को, तो हमारी इस तरह से आप डुबो देते हैं तो आलू की पैदावार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि कंद जो है जकड़ जाता है चारों तरफ से मिट्टी से और उसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है, उसमें बीमारियां भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो हमको 1/3 पानी ही देना है, जितनी भी ऊंचाई है हमारे कूड़ की उसका 1/3 भाग हमको पानी देना है। दूसरे जब पानी देंगे तो हमें 1/3 से थोड़ा हल्का सा ऊपर, और इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके आधा कूड़ से ज़्यादा कभी भी पानी नहीं देना होता है। तो ये हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रही, जो कि उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालती है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उसमें हमारा आलू भी खराब हो जाता है और उत्पादन भी इसका कम हो जाता है। इसके बाद हमारे किसान भाई जिनकी आलू लगभग 15, 20, 25 दिन का हो गया है, जिसमें एक पानी लग चुका है, दूसरे पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको खेत में कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए। तो इस अवस्था में आपको खेत में 1 एकड़ खेत में आपको 1 कट्टा यूरिया का लेना है, जो हमारा 46% आता है नाइट्रोजन, 46% यूरिया। तो वो आपको 1 एकड़ में
ये कट्टा लेना है और इसके साथ में आपको 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट और 4 से 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को लेना है और इसमें मिलाकर आपको उसकी जो है बुवाई खेत में छिड़काव कर देना है और उसके बाद आपको पानी देना है। और अगर आपका बजट सही है तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो है वो आलू में जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरीके से करता है और पर्याप्त मात्रा में जो है आलू पोषक तत्वों को ले सकता है। तो ये हमारी सबसे अन्य जो ज़रूरी बात थी। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। हमने जानकारी देने की पूर्णतः कोशिश की है और अगर कोई जानकारी कम रह गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अपनी अन्य वीडियो में उसे ज़रूर जोड़कर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, किसानों का जो हित है वो सर्वोपर होना चाहिए। सर्वोपरि जो है किसानों का हित होगा। हम कोई भी पेड वीडियो नहीं बनाते हैं। बाकी सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।